ओके, सो आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तकरीबन 1.5 घंटे में विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे के सारे सवाल करें। ठीक है, तो जिसने कर भी लिया है वो भी गौर से देखे, और जिसने नहीं किया वो एक दफा दोबारा देख ले, वो जरूर देख ले। ठीक है। अ, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। अ, अ, अच्छा, अच्छा जी। अब ना सो काइंडली बी अटेंटिव, जहाँ पर भी कोई सवाल हो वो प्लीज आप रेज हैंड करें, फिर एक जना बोले। ठीक है, और काइंडली मुझे स्टॉप जरूर करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हमारे पास जो भी 1 घंटा 20-30 मिनट है उसमें विल ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश दिस असाइनमेंट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, आई विल ट्राई टू कोड इन फ्रंट ऑफ यू। मैं पहली कोशिश ये करूंगा कि आप मैं ये चाहता हूँ कि बेशक आप मेरा जो रिकॉर्डिंग है उसको देख देख के ये कोड कर लें, लेकिन आई वांट कि आज की क्लास को के बाद आप आज घर में जब जाएं तो ये सारी असाइनमेंट आप रात तक कर लें, ताकि कल जब हमारी क्लास हो तो हम आगे चलें। ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू फिनिश दिस असाइनमेंट टुनाइट। ठीक है। आई होप एवरीबडी अग्री टू दैट। ठीक है, मैं पूरी की पूरी असाइनमेंट आपके सामने गो थ्रू करता हूँ और पूरी की पूरी असाइनमेंट आपके सामने बनाता हूँ। ठीक हो गया? गुड टू गो? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है वो बड़ा सिंपल सा है। वो कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द रेंज 100 to 200। ठीक है, तो हम ये कोड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक बेसिकली एक इंटीजर स्टार्ट बनाएंगे जिसकी वैल्यू रख देंगे 100, और एक एंड बनाएंगे जिसकी वैल्यू रख देंगे 200। ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इंटीजर आई बनाएंगे जिसकी वैल्यू स्टार्ट से शुरू करेंगे। और द आइडिया इज कि हमने एक वाइल लूप लगाना है, और हम कहना चाहते हैं कि आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या, कब तक जाए, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है। और हम चाहते हैं आई इज इक्वल टू I+1, यानी कि हम चाहते हैं कि एक काम होता रहे। वो कब तक काम होता रहे, दैट्स समथिंग वी हैव टू डिसाइड। और वो ये है कि एक्चुअली 200 तक काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 200 लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, आई होप के, और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं आई को। ठीक है। अच्छा, आपकी वीडियो आना बंद हो गई है। क्लास की कोई काइंडली वीडियो ऑन कर दे। अल्लाह नवाज, काइंडली आप देख लें। तो इसको हम अगर चलाएं तो ये हमारी आउटपुट आती है। आई कांट सी दी आउटपुट। दे देखें जी, ये आउटपुट आती है। ठीक है, तो ये 100 से आउटपुट आनी शुरू हुई, और कहाँ तक गई, 200 तक आउटपुट हुई। ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो इफ व्हेनेवर आई से कि व्हेनेवर आई आस्क यू कि मुझे बताएं कि डू यू अंडरस्टैंड, तो यू कैन स्पीक और रेज ए हैंड। ठीक है। अच्छा, आपका फिर वीडियो आना बंद हो गई है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड सो फार। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने ये वेरिएबल क्यों यूज किया। हम ये भी तो कर सकते थे कि इसको, ये दोनों वेरिएबल ना बनाते, और हम क्या करते, स्टार्ट की वैल्यू 100 कर देते, और यहाँ पे लेस देन इक्वल 200 किया है। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पे इसको 200 नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था। अच्छा, नहीं, अगर हम ये कर देते तो भी हमारा प्रोग्राम ठीक चलता। ठीक है। और ये देखें, ये आउटपुट ठीक आई है। ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने बेसिकली क्या किया था, दो वेरिएबल बनाए थे, और यहाँ पे जाके हमने इसकी जगह स्टार्ट लिखा था और इसकी जगह एंड लिखा था। ये हमने क्यों किया? कोई बताए जी? प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। सलमान, किसी को भी कह दो कि वो जवाब दे। जी बेटा, जी आगे यूजर को, हम यूजर से पूछ सके। जी जी जी, सलमान, प्लीज किसी को भी कह दें। आप मुझे प्लीज हेल्प करें इसमें कि कोई क्लास में बोले। जी, हमने ये वेरिएबल क्यों यूज किए हैं? डू यू वांट टू? यूजर से पूछ सके ताकि सॉरी। तो नाम यूजर से हम पूछ सकें ताकि कि हमें कौन नहीं सी लाइन चाहिए, नहीं समझ आई, आपकी आवाज की समझ नहीं आई, थोड़ा सा जोर से बोलें। ताकि यूजर से पूछ सकें।
ये कह रहा ताकि है कि यूजर ताकि यूजर से पूछ सकें। पूछी बोलो एक्सेलेंट यार। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हम जेनेरिक कोड कर दें और हम कहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक करना है। ठीक है, ये हम यूजर से पूछ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सीन करवा लेते हैं स्टार्ट को और सीन करवा लेते हैं किसको, एंड को। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमारा यूजर पूछता है, हमारा प्रोग्राम अब पूछता है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक आउटपुट करना है। तो मैं कहता हूँ लेट से 100 से 200 तक आउटपुट करना है, और ये देखिए जी, ये प्रोग्राम आउटपुट हो गया। ठीक है, लेकिन अच्छी तरह मैं इसको दोबारा कहता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं, स्टार्ट मैंने लेट से 10 से करना है और आउटपुट जो होनी चाहिए वो लेट से 300 तक होनी चाहिए, एंड यू कैन सी दैट कि वो 300 तक आउटपुट कर देगा। ठीक है, दैट्स द एडवांटेज इट हैज। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन दिस रेंज। अब इवन नंबर के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अच्छा आप बाय द वे इस प्रोग्राम को हम एक दफा चला के भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, प्लीज अपने कॉपी पे, आई होप कि जिसको नहीं पता वो एक दफा देख ले कि मैंने F10 प्रेस किया और मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, आई डोंट नो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो लेट मी चेंज द फॉन्ट। हाउ टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट कलर्स। एक मिनट सीरीज, ये मैं चेंज कर लूँ या आप भी चेंज कर दीजिएगा आपने ना, ये जो फॉन्ट होते हैं ना। तो टेक्स्ट एडिटर, इसमें कहीं वॉच डिबगर टूल है और इसका मैं फॉन्ट कर देता हूँ 20, लेट्स से 18 कर देते हैं। अब ये बढ़ तो जाएगा लेकिन मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको। बंद किया मैंने विजुअल स्टूडियो 2013 और इसको मैंने चला लिया। ठीक है, चल जा भाई। ऑलराइट, और इसको हम, सो एवरीबडी कैन सी द कोड, एवरीबडी कैन सी द कोड। लास्ट रो प्लीज रेज योर हैंड, लास्ट रो रेज योर हैंड इफ यू कैन सी द कोड। शाबाश। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूँ, अब मैं इसे चला रहा हूँ F10 और यहां पर मैं आया। अच्छा लास्ट रो, कैन यू रीड दिस? आई कांट सी यू। अच्छा कैमरा ना वैसे करें दूसरा वाला ही कर दें क्योंकि ये तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम है? जी आप, हम अटेंडेंस ले लेंगे। ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं ताहा, काइंडली आप इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लें। अ, ठीक है, जी सर ठीक है। गुड। अच्छा 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 मुझे लास्ट रो अब नजर नहीं आ रही, बट कैन, अच्छा कैन यू रेज योर, अच्छा कैन यू, लास्ट रो कैन यू सी दैट कि ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ नीचे जो डिबगर में, वॉच में? यस नो? हाँ, नो सर, ये नीचे जो है ये नजर नहीं आ रहा। एक मिनट मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अ, अ, ओ, हवाई का हाँ, आई एम सेइंग कि ये आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट मी चेंज द कलर, ये आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? नो? अच्छा सलमान, आप जाके पीछे देखें कि आपको ये कितना नजर आ रहा है, इज इट रियली? तो शायद थोड़ा सा फॉन्ट्स का और बड़ा करना पड़ेगा। सर यहाँ का विजिबल है, उससे पीछे विजिबल नहीं है। अच्छा उससे पीछे विजिबल नहीं है, तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ा देता हूँ। सो लेट मी चेंज द फॉन्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नजर नहीं आएगा तो फिर हम कुछ भी नहीं बता सकते। सो काइंडली हेल्प मी दैट। अच्छा आपने थोड़ा सा पीछे हो जाना। सो लेट मी चेंज द टूल, उसका मैंने 18 किया हुआ था, लेट मी चेंज इट टू लेट से 23। सो यहाँ जाते हैं, Alt F4 और यहाँ जाके विजुअल स्टूडियो 2013 कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। सर इट इज चलिए आई विजिबल थिंक, नाउ। आई थिंक इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा फिर खराब हो जाएगा।
ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं कि मैं इसको उठाकर यहाँ पे ले जाता हूँ ताकि ये यहाँ पे नजर आता। ठीक है। और इसको बेशक मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है। सो आई होप एवरीबडी कैन सी दैट कि ये आउटपुट आ रही है। ठीक है। स्टार्ट वेरिएबल में ये वैल्यू है। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि एंड भी बन गया, लेकिन एंड में हमारी गार्बेज वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सीन करवाते हैं, और सीन करवाएंगे तो ये हमारी कंसोल पे जाके पूछ रहा है कि स्टार्ट और एंड बताएं। तो लेट से मैं कहता हूँ 20, और मैं एंड बताता हूँ लेट से 25। ठीक है। तो होता क्या है कि देखें ये स्टार्ट और एंड में 20 25 आ गया। अब आई जो है, जो कि लाइन नंबर 11 पे चलने लगा है, मैं F10 प्रेस करूंगा, अभी इस पे गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ, देखें आई की वैल्यू भी स्टार्ट हो गई, यानी 20 से वो शुरू हो गया। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, देखते हैं आई, क्या आई लेस देन और इक्वल टू एंड है। यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि आई एंड की वैल्यू 25 है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। और ये देखें जी, ये यहाँ पे आया, इसने सी आउट किया, एंड यू कैन सी दैट कि कंसोल स्क्रीन पर 20 डिस्प्ले हो गया है। ठीक है। फिर आई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी, तो आई की वैल्यू देखें कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, 21। 21 हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ ताकि और भी नजर आए। ठीक है। और बेशक इसको इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और फिर देखें ये दोबारा चलेगा, ये दोबारा चलेगा, क्योंकि while लूप तब तक चलता रहता है जब तक क्या ना हो जाए, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर आए आई की वैल्यू एक और आउटपुट हुई, 21 आउटपुट हुई। अब देखें आई की वैल्यू कितनी हो गई, 22 हो गई है। ठीक है। और बाय द वे इसको अगर आप लोकल कर देंगे तो सारे वेरिएबल नजर आएंगे। यहाँ पे ना एक ऑटो होता है, लोकल होता है, वॉच होता है। ऑटो में जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो नजर आता है। अगर आप लोकल कर देंगे ना नीचे, ये जो तीसरी option है, मैं आपको ये मैग्नीफायर से भी दिखा देता हूँ, ये आपको नीचे नजर आ रही होगी एक ऑप्शन। लेट मी ट्राई टू शो यू। ये ये देखते हैं आपको, ये जो लेफ्ट साइड पे ये नजर आई है आपको। देखिए आपने ना यहाँ से लोकल सेलेक्ट कर देना। लोकल से ये फायदा होता है कि ना कि वो चीज दिखाता है जो कि अच्छा, ये मैं कैसे करूँ अब इसको, हाउ टू डू दैट। मैंने इसको दोबारा माइनस करना, तो विंडोज माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो ना तो आपने काइंडली लोकल सेलेक्ट कर लेना है। लोकल से आपको सारे वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये लूप चलता जा रहा है। काइंडली एक दफा ना आप अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चला के देखा करें, ताकि आपको हर वेरिएबल की जो भी चीजें हैं वो नजर आ रही हों। ठीक है। आपको एक्चुअली पता लगे आपका प्रोग्राम चल कैसे रहा है, और ये मेंटल पिक्चर, और साथ साथ कंसोल देखते जाएं, ऑल्ट टैब प्रेस करके, ऑल्ट और टैब प्रेस करके। ठीक है। तो ये देखें जी, अभी तक देखें आई की वैल्यू 24 हो चुकी है, तो ये फिर भी अंदर आएगा। फिर ये देखें आई की वैल्यू 25 हो चुकी है, फिर भी अंदर आएगा। और आप देखें आई की वैल्यू कितनी हो गई, 26। और क्योंकि हमने एंड की वैल्यू 25 दी हुई थी, तो अब ये इस वाइल लूप के अंदर नहीं आएगा। और देखें बाहर निकल गया। और आई की वैल्यू कितनी है, 26 है। और आप कंसोल पे देख सकते हैं कि 25 तक सारे के सारे आउटपुट हो गए। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, और सवाल यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इवन नंबर्स डिस्प्ले करने, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। ठीक है। और मैं पहला नंबर हमेशा इवन दूंगा लेट से, तो मुझे क्या चेंज करनी चाहिए अपने प्रोग्राम। ठीक है। तो प्रोग्राम यह है कि आपने 100 से शुरू करना है, जो कि इवन नंबर है, और आपने सिर्फ इवन नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए इस कोड के अंदर। हाँ जी, क्या चेंज करना चाहिए। यस, हमें बेसिकली आई इज इक्वल टू आई प्लस वन हो रहा है, उसकी जगह आई इज इक्वल आई प्लस टू कर देना चाहिए। डज इट मेक सेंस। ठीक है। तो बाय द वे इसी प्रोग्राम को आपने चेंज नहीं करना, आपने इसका नाम लिखना है मेन। इस प्रोग्राम को आपने ये यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसका नाम दे देना है क्या, इसका नाम देना है मेन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। ठीक है। फिर आपने इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, ये दूसरा मेन है। ठीक है। अब ये चलेगा क्योंकि मेन ही चलता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू 2 कर देंगे, और ये दूसरा मेन है। ठीक है। और अब एक्चुअली इनिशियलाइजेशन की वैसे बाय द वे वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यूजर से पूछ रहे हैं। ठीक है। तो हम अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को। अब हम चलाएंगे, अब देखना इवन नंबर्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो स्टार्ट और एंड उसने पूछा, और हमने कहा लेट से 10 से 100 तक सिर्फ इवन नंबर्स डिस्प्ले करो। तो ये देखिए इवन नंबर्स डिस्प्ले हो गए। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। ठीक है। पूरी कंसोल नहीं दिखा रहा हूँ कि वो मेरी स्क्रीन डुअल स्क्रीन है। ठीक है। ऑल राइट जी। तो हम
जी, एनी क्वेश्चन, प्लीज, एनी क्वेश्चन। अगर बंदा यूजर अगर यूजर ऑड नंबर दे तो ऑड ही नंबर से प्रिंट होगा वेरी सर। गुड, वेरी गुड बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। अगर उसने स्टार्ट में ऑड नंबर दे दिया तो ये ऑड नंबर्स डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसके केस में हमें ये जरूर एक मैसेज लिख देना चाहिए कि मस्ट बी इवन। ये बात समझ में आ गई? ठीक होगी बात? ठीक है। तो और अगर आपने फिर इसका ना करेंगे, इसका नाम लिख देंगे 1B, ठीक है। और एक्चुअली इस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है सिवाय इस मैसेज के, क्योंकि जो 1C है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है बस कि इट शुड बी जस्ट ऑड, और पहला नंबर ऑड होगा और हम यही लूप चलाएंगे। ये समझ में आई बात आपको? दिस इज द एग्जैक्ट सेम कोड जो कि पार्ट 3 में भी चलना है, ठीक है। बस देखिए पहला नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। आप कंट्रोल F5 करते हैं, कंट्रोल F5 से प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट में हम लेट से, अब मैं कहता हूँ कि जी मेरा 101 है, ठीक है, क्योंकि वो ऑड पूछ रहा है। और मैं कहता हूँ लेट से 101 से लेकर 201 तक जाना है। तो ये देखें जी, ये नंबर डिस्प्ले हुआ और 201 तक डिस्प्ले हुआ, एंड ऑड नंबर्स आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह हम कहते हैं लेट से कि वो मल्टीपल भी पूछ ले, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर स्टार्ट विद, यहाँ पे हम कह देते हैं मल्टीपल ऑफ टी, और यहाँ पे हम कह देते हैं लेट से या मल्टीपल ऑफ एम कह देते हैं। और यहाँ पे हम पूछ लेते हैं भाई किसके मल्टीपल आपने आउटपुट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना देंगे एम, और यहाँ पे जहाँ पे स्टार एंड इनपुट करवा रहे हैं वहां पर एम भी आउटपुट करवा देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस इक्वल टू, अब क्या चेंज कर दें इसके अंदर, पहले हम कह रहे थे ना कि 2 के मल्टीपल हो, ऑड नंबर हो तो वो इवन हो तो वो इस तरह हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि एम के मल्टीपल मुझे चाहिए, ठीक है। यानी गैप गैप एम का गैप होना चाहिए, देखा ना, 5 के मल्टीपल 5 के गैप से आएंगे। तो यहाँ पर आई प्लस क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, मैं अगर 5 के मल्टीपल आउटपुट करवाना चाहूँ तो 5 के मल्टीपल करवा, देखिए जिसके भी मल्टीपल करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। तो लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे अब 7 के, सो बेसिकली मैं कहता हूँ 0 से शुरू करो, बिकॉज 0 इज डिवाइडेड बाय एवरी एवरी नंबर। तो मैं कहता हूँ 0 से शुरू करो, और मैं कहता हूँ कि आपने लेट्स से 100 तक जाना है, और मैं कहता हूँ लेट्स से कि 15 के मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये देखें जी, ये देखें, ये 0, 15, 30 और ये 90 तक गया। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल जेनेरिक कोड बना लिया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, दोबारा असाइनमेंट पे आते हैं। मेरे ख्याल में अब ये सारा हमें समझ में आ गया। ये पहला सवाल अब आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी को बेटा इसमें सवाल है तो मुझसे पूछे, एंड प्लीज पूछे। मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बताएं, क्योंकि बेटा आप बताएंगे नहीं ना तो फिर हम दोनों ही नाकाम हो जाएंगे, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वी कांट अफोर्ड दिस, ठीक है। ठीक है। तो प्लीज बताएं, हम क्या इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो बताएं। सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब एक बड़ी जरूरी बात है कि जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, दिस रिक्वायर्स कि आपको टेम्परेचर कन्वर्जन के, आई डोंट नो, आपने बचपन में फार्मूलाज पढ़े होंगे, ठीक है, उनकी थोड़ी सी हेर फेर है जो कि आपने करनी है। ये ABC सारे के सारे वो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फार्मूलाज आपको गिवन है कि फ़ारेनहाइट, ये दिया हुआ ये फार्मूला जो है वो है सेंटी, क्योंकि राइट साइड वाली चीज आपको गिवन होगी और आपने इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है बताएं मुझे? ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है किसको? और ये बेटा, हम्म, ये सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? केल्विन में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बताएं, ये क्या कर रहा है? ये सेंटीग्रेड, ये फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर रहा है। और इसी तरह ये जो है वो केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और ये केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है।
तो हम इनमें से कोई एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये है 2 पार्ट ए इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? जी बताएं, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मेन का नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या ये था 1C? ठीक है, और यहाँ पे आए, यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, ये सर, पार्ट ए। जी इनको ना मल्टीलाइन कमेंट के बारे में भी बता दें जरा मैं वो। बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें। अब हमने बेसिकली जो पहला प्रोग्राम लिखना है उसमें ये दोनों कन्वर्जन होनी है, यानी सेंटीग्रेड में आपको मिलेगा और आपने फॉरेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्या, एक मैं इंटीजर सी बना लेता हूँ, एक एफ बना लेता हूँ और एक के बना लेता हूँ। ठीक है, गिवन होगा आपको सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे हम सी आउट करेंगे जी, प्रोवाइड टेम्परेचर इन, किसमें होना चाहिए? यार मुझे आवाज आ रही है आपकी। तो साइलेंस के साथ जो भी है समझे कि ये सब दोबारा करा रहे हैं, शोर नहीं करना प्लीज। प्लीज जिसको जिसने पहले किया हुआ है वो हमारे पे थोड़ा सा रहम करे, और काइंडली हमें ना पूरी क्लास को साथ लेके चलने दे, बाद में बड़ा मजा आएगा आपको भी। ठीक है, सो सॉरी अबाउट दैट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू टेक द क्लास अलोंग। ठीक है, सो प्रोवाइड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम सेंटीग्रेड में रिसीव करेंगे। ठीक है, और अब हमने कन्वर्जन करनी है। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन करनी है किसके अंदर? एफ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे करनी है किसके अंदर? के के अंदर। ठीक है, तो वो हम दोनों डिस्कस देते हैं। तो फार्मूलाज क्या थे? फार्मूलाज ये थे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला लगा देते हैं, और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, और ये कोड नहीं चलेगा। सो फॉर एग्जांपल सी आउट, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ सी इन फ़ारेनहाइट फॉर इज इक्वल टू क्या, मैं कहूँगा एफ, और यहाँ कर देंगे एफ। ठीक है, यानी कि ये कन्वर्जन हो गई कि इतने डिग्री बराबर होता है इतने फ़ारेनहाइट के। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सी आउट, मैं कहता हूँ के, सॉरी, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ सी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, के, हाँ जी बताएं बेटा, क्या हो जाएगा? के। ठीक हो गया, ऑल राइट। ये मेरा आंसर नहीं आएगा सरप्राइजिंगली, एंड द रीजन इज दिस। ठीक है, मैं वो समझाने के लिए एक काम करता हूँ, और समझाने के लिए क्या करता हूँ, अभी तक मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट होता है इस तरह से कि आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाते हैं और फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड करते हैं, तो ये सारा का सारा आपके सामने ग्रीन हो गया है। ग्रीन का मतलब है ये कोड अभी नहीं है, ये कोड अब छुप गया है। ठीक है, तो इसको आप इवन इस माइनस को क्लिक करके छुपा भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मजे की बात, अगर मैं करूँ ना सी आउट 9/5, ठीक है, तो देखना क्या आउटपुट होगा। ये देख, ये आउटपुट देखिए क्या हुआ है, क्या आउटपुट हुआ है? 1 आउटपुट हुआ है। ठीक है, होना क्या चाहिए था? अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूं तो आउटपुट होना क्या चाहिए था? यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं ये 9 को 5 से डिवाइड करूं, तो ये 9 है ना, और इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 आ गया। इसके बाद 4 रिमाइंडर, पॉइंट आना चाहिए था, तो ये 40 हो जाता, तो 1.8 हो जाता, और ये आ जाता 0, तो 1.8 आना चाहिए था, लेकिन 1.8 नहीं आ रहा। क्या एनीबडी टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो बच्चे जिसने नहीं किया ये सवाल वो मुझे बताए, जिसने नहीं किया प्लीज वो बताए। सलमान, हाँ हाँ जी, हाँ जी बताएं, ये जो ये बैठे हुए हैं सेकंड रो में, यानी हाँ जी क्या? टाइप फ्लोट होगी सर, int जहाँ पे वहाँ फ्लोट लगाएंगे। अब यहाँ पे तो 8 का लिखा ही नहीं हुआ, तो क्या करें? int हाँ, ये जो बेटा आपने 9/5 लिखा है, 9 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको हमें बस 0.0 कर देना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्लोट बन जाएगा।
ठीक है, तो ये फ्लोटिंग डिवीजन होना शुरू रहेगी। तो ये देखें, कंट्रोल F5 किया और ये बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, सरप्राइजिंगली अगर मैं ये कर दूं तो भी ठीक हो जाएगा। 1.0 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, तो भी ठीक हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, 1.8 हो गया नेट। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ये देखें, ये ठीक नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय 1.0, नाउ दिस विल बी रॉन्ग। व्हाई दिस विल बी रॉन्ग? पहले डिवीजन पहले डिवीजन और क्योंकि डीमास रूल ये कहता है कि बेसिकली हमें ना लेफ्ट टू राइट एवेल्युएशन होनी है। लेकिन ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की प्रायोरिटी एक जितनी है। जब एक जितनी प्रायोरिटी होती है तो वो लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी अज्यूम करता है। तो वो 9/5 पहले कर देगा, इसलिए आंसर पहले ही 1 आ जाएगा। और 1/1 जो है वो आंसर मेरा 1 आएगा। तो ये देखिए, ये चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो वही देखिए, मेरा आंसर 1 आया है। ठीक है। तो होना ये चाहिए कि आप या तो 1.0 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी बेसिकली किसी एक को पहले ही कन्वर्ट कर दें, ऐसे करके ब्रैकेट लगा के कर दें, ज्यादा ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा। 1.0 मल्टीप्लाई बाय दिस। और इसकी जरूरत नहीं है, इसको एक सी एक को कर दें तो बस मामला हल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया हुआ है डिवाइडेड बाय 2, अब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहले वो ये ब्रैकेट सॉल्व करेगा, इसका आंसर तो फ्लोट में आएगा, लेकिन फिर वो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। ये क्या है? ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है, तो इसलिए ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2.5 नहीं आएगा। तो इसकी वजह से मामला खराब हो जाएगा। तो इसको फिर हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी यानी कि ये इसको 2.0 कर दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जस्ट ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखें, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। अब हम वापस चलते हैं और इस कोड पे वापस जाते हैं, इसका कमेंट खत्म करते हैं और इसका कमेंट खत्म करते हैं। ठीक है। सो द प्रॉब्लम विद दिस इज कि दिस शुड बी व्हाट, शुड बी 0.0। ठीक है। और हम चलाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आई डोंट नो आपको पता ही है नहीं कि ये ना, आई डोंट नो। अच्छा, अगर 0 डिग्री C किसके बराबर होता है? सो 0 डिग्री C बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट के और 273 केल्विन के। ठीक है। अच्छा, अभी भी मेरा आंसर गलत आएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री C बराबर होता है नॉट 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, 33.8। तो 0.8 कहाँ गया? और इसी तरह मुझे ये बताएं, ये 273.15 है, 15 किधर गया? 15 का 15 गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि क्योंकि हमने ये जो डेटा टाइप बनाई हुई है वो इंटीजर बनाई हुई है। व्हाट शुड वी रिप्लेस इट विद? फ्लोट। तो जब फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमारा आंसर ठीक आएगा। तो ये देखिए जी, अब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये देखिए जी, अब हम करते हैं, लेट्स से 1 डिग्री C बराबर है 33.8 फ़ारेनहाइट एंड 274.15 केल्विन। ठीक है। ठीक होगी बात। और अब आई थिंक आपको बाकी तीनों सवाल कर लेना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल में आप बाकी तीनों सवाल आपको आराम से कर लेना चाहिए। ठीक है। फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं, आपने बस कन्वर्जन करनी है और आउटपुट बतानी है। ठीक होगी बात। बेटा, आप किसी को इसमें कोई सवाल है तो बताए, मैं अभी रुक जाता हूँ यहाँ पे। नो सर। इसी का क्वेश्चन है। सर ये फ्लॉट किस लिए तो किया आपने? क्या किया बेटा? इसके बारे में फ्लॉट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते फ्लोट के बारे में? बेटा, फ्लोट क्या है? बेसिकली हमें ना क्या करना चाहिए, हमें ना बेसिकली पहले हमने इंटीजर डेटा टाइप बनाई हुई थी। जब इंटीजर डेटा बनाई बनाई होती है ना, तो चाहे आपने आंसर जो निकाला हो वो क्या हो, वो एक फ्लोटिंग वैल्यू, लेकिन जो इसमें आप स्टोर कर रहे हैं वो क्या है? वो एक इंटीजर है। तो अगर आप एक फ्लोटिंग वैल्यू एक इंटीजर में स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू लॉस हो जाएगी। वो जो पॉइंट के बाद वाली चीजें हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बात की? कि अगर आप एक इंटीजर में फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ऐड करेगा, बाकी निकाल देगा। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज करनी चाहिए। तो जब वो करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। ठीक होगी बात? ठीक है।
और एक्स का फायदा ये होगा कि हम इवन सेंटीग्रेड में भी जो टेम्परेचर है वो भी फ्लोटिंग में दे सकते हैं। यानी मैंने 1.5 सेंटीग्रेड को मैंने उसमें कन्वर्ट करना है। मैं अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, ठीक हुई बात? सो फार सो गुड। ओके, गुड। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। इसका नाम क्या रखें, बताएं। टू, टू ए, शाबाश। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं। ये सवाल ये कहता है कि आप एक काम करें। अब इस सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि सबके पास ये सवालात पड़े हुए हैं। अगर नहीं पड़े हुए तो सबके पास ये सवाल है। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब हमने हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने एक एन मिला हुआ है और आपके पास एक के मिला हुआ है। ठीक है, और आपने करना क्या है, एन टू द पावर के निकालनी है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 3 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमने निकालना है। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच विल गोइंग टू लर्न अभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक्चुअली हमने क्या करना है, आई डोंट नो आपने कभी ये बिल्कुल वैसे ही अब मैं कोडिंग करने लगे जिस तरह से हम एक्चुअली अपने दिमाग में करते हैं। आई डोंट नो आपने कभी खुद, अगर मैं आपको कहूँ, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल से मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ रिटर्न 0, लेट्स से कि मैं आपको ये कहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट्स से, आपका कैलकुलेटर नहीं है, ये बात याद रखें। अगर मैं कैलकुलेटर ना हो और मैं आपको कहूँ कि 2 की पावर 7 निकालनी, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम करते क्या है? कोई भी एक बताए। अच्छा बेटा, सारे नहीं बताने, सारे नहीं बताने। प्लीज रेज योर हैंड, सलमान हेल्प मी। किसी एक को सिलेक्ट करें, वो थोड़ा सा आगे आए, आगे आके एक्सप्लेन करें। ठीक है, उनके पीछे से आवाज बहुत गूंजती है। जी, प्लीज एक्सप्लेन करें। आप 2 टू द पावर 7 निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? थैंक यू। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक जना बोले। बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मुझे। आप करते क्या है बैकएंड पे? आप बेसिकली दिमाग में, आप पहले दिमाग, अच्छा मेरी बात सुने, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप कुछ इस तरह की काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं स्क्रीन, एक मिनट पहले प्लीज बात सुने। यार खामोश हो जाए प्लीज, खामोश हो जाए प्लीज। लुक एट दिस। अच्छा, अब आप, अगर आप, आई डोंट नो आपने कभी बचपन में तो ये किया होगा, और आई एम होपफुल कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये बात ठीक है। अच्छा, आप असल में क्या करते हैं, आप अपने दिमाग में एक खाना बनाते हैं जहां पर एक्चुअली आंसर स्टोर होता है। और आप करते क्या है कि जब मैं कहता हूँ ना 2 की पावर 7 निकालनी है, तो एक्चुअली 2 की पावर 7 का मतलब है मैं 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसी है। और एक्चुअली क्या करते हैं, आप अपने इस खाने में आंसर रखते हैं। तो शुरू में आप यूजुअली करते क्या है कि यहाँ पर क्या आंसर रखते हैं, लेट्स लेट्स थिंक अबाउट इट। फिर आप करते हैं क्या है, आप उस खाने के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 2। फिर आप उसी खाने में 2 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर हो जाता है? 4। फिर आप क्या करते हैं, उसी खाने को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर हो जाता है? 8। फिर आप उसी को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर हो जाता है? ये हो जाता है 16। और फिर आप 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने अभी ये दिमाग में एक जगह बनाई थी, मैं भी वैसे ही काम करूंगा। ये जो कंप्यूटर है ना, ये बेसिकली हमारे इमेजिनेशन की एक फॉर्म है, बट ये तेज करती है काम। ठीक है, और ये देखें जी, हम भी बिल्कुल यही काम करेंगे। ठीक है, और वो काम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे, ये देखें। हमें, हमारा आइडिया क्या है, हमारा आइडिया ये है कि हम एक्चुअली 2 की पावर 7 निकालनी है ना,
तो हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। और मसला यह है कि अगर हम इसमें कुछ भी स्टोर ना करें और इसी तरह फॉर एग्जांपल एक इंटीजर एन लेते हैं और एक के लेते हैं, ठीक है, और मैंने इन दोनों को सीन करवा दिया, ठीक है, और एक एक मैसेज भी आउटपुट करवा दिया, ठीक है, सी आउट, ठीक है, कि आप एन बताएं और पावर के बताएं। ठीक है। ठीक है, यहां पे कर देता है। सो एन और के हम दोनों इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है। तो एन आउटपुट करता है और साथ साथ एम ये करता है। ठीक है। तो बेशक आप एन कॉमा के कर दें। ठीक है। ठीक है। एन और के हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं स्पेस सेपरेटेड। ठीक है। तो हमने इनपुट करवा लिया। ठीक है। उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं? हम करना कुछ ये चाहते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू जो उसमें पहले पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, एन कर देंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यही काम करेंगे, 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 फिर हम यही काम करेंगे। ऐसे ही है। ये 7 पूरे हो गए ना? ये 7 पूरे हो गए। ठीक है। बट इस कोड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये 7 दफा लिखना पड़ा है। ये 7 दफा मुझे ना लिखना पड़े। क्यों? क्योंकि बेसिकली के की वैल्यू 8 भी हो सकती है। जब मैं 8 करूंगा तो मुझे ये 8 दफा लिखना पड़ेगा। तो एक तो मेरा कोड बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब पहली दफा मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में होती है गार्बेज वैल्यू। और गार्बेज वैल्यू को आप एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये, आप दिमाग में सबसे पहले क्या स्टोर करते हैं? 1 स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 स्टोर कर देंगे तो 0 × 2 जो है वो तो 0 हो जाएगा, और फिर आगे भी दोबारा 0 हो जाएगा, फिर आगे भी दोबारा 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली जब मल्टीप्लीकेशन की इक्यूमुलेशन करनी होती है तो हमेशा हम रिजल्ट में क्या स्टोर करते हैं? 1 स्टोर करते हैं, क्योंकि उसने मल्टीप्लीकेशन का को एग्रीगेट करना होता है। ठीक होगी बात? अच्छा, और अब हमने एक काम, अगर हमने कहा कि हमने कोई काम के दफा करना है तो वो हमें करना आता है। हम ये नहीं करेंगे, हम ये कट कर लेते हैं और ये सारी डिलीट कर देते हैं। और हमें करते हैं, यहाँ हम करते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 1 while i इज लेस देन और इक्वल टू क्या, k। और यहाँ करते हैं i इज इक्वल टू i+1। ठीक है। तो ये हमारा लूप कितनी दफा चलेगा? k दफा चलेगा, है ना? ठीक है। बात सुनो, ये ना काइंडली आप खुद भी खाओ और एक चम्मच धो लाओ। ठीक जी। तो ये कितनी दफा चलेगा? ये k दफा चलेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय क्या, n। ठीक है। कि n को हम बार 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 क्या करते जा रहे हैं, इक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। ठीक है। और कितनी दफा ये इक्यूमुलेट होगा? जब तक i की वैल्यू k के बराबर हो के बल्कि k से आगे ना चली जाए। ठीक है। तो हम इस तरह करते जाएंगे। ठीक है। यार ये तुम अपने बालों की कंघी कर रहे हो ना करो। बस ठीक है तुम्हारे बाल, ये जो लेफ्ट रो में बैठा हुआ है ना बंदा। ठीक है। ठीक है जी, सो फार सो गुड। और एंड में हम जाके डिस्प्ले करवा देंगे क्या, सी आउट। जी, पहले हम एंड डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम पावर डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम के डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम लिखेंगे इक्वल टू, और फिर हम लिखेंगे क्या, रिजल्ट। ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्या, एंडल। ठीक होगी बात? ठीक है। ठीक होगी बात? सो फार सो गुड। कोई चलें जी, क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज पूछें, प्लीज पूछें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज जरूर पूछें। ठीक है। साथ साथ पूछ जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम, अच्छा मैं आपको दिखाता भी हूँ, अभी मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता भी हूँ। ठीक है। तो मैं ये देखिए F10 प्रेस करता हूँ और ये देखें जी, मैंने फॉर एग्जांपल चलाना शुरू किया, मैं F10 प्रेस किया, रिजल्ट में इस वक्त 1 पड़ा हुआ है, एन और के में गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है और आई भी गार्बेज ही है मेरा। ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, एन और के बनाए और मैंने ये यूजर से इनपुट करवाए। तो लेट्स से इसने एन किया 2 और ये किया जी कितना, 5। तो 2 to the power 5 कितना होता है बेटा? 32 होता है मेरे ख्याल में। हाँ 32 होता है, देख लेते हैं जी। तो 2 ये हो गया और 5 ये हो गया। ठीक है।
आप अपने लिए भी ले लो। ठीक है, गुड। और अब देखिए, अब हम चलाना शुरू करते हैं। अब आप देखते जाइएगा रिजल्ट में क्या कंपाइल हो रहा है। तो पहले ये आई की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल टू के है, तो हम अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 5 है, तो ये अंदर आएगा। फिर हम कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, और एन में क्या पड़ा हुआ है? एन में पड़ा हुआ है 2, दैट्स व्हाट वी वांट। तो देखिए जी, रिजल्ट में कितना हो गया? रिजल्ट में 2 हो गया। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 का मतलब है अब तुम 2 के लिए कंप्यूट करने जाओ, यानी एन टू द पावर 2। ठीक है, अब वो अंदर आएगा क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू के है, तो अभी भी अंदर आएगा, और अब रिजल्ट को वो दोबारा से एन से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए रिजल्ट कितना हो गया? रिजल्ट 4 हो गया। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, वापस आया। अब क्योंकि वो अभी तक वो 5 से कम है, तो वो अंदर जाएगा। ठीक है, और फिर रिजल्ट में कंप्यूट करेगा, 2 टू द पावर 3 कंप्यूट हो गई है। फिर आगे आया, और फिर वही काम हुआ, और फिर वो 16 हुई। और ये देखें जी, ये आप देखते जाएं इधर में क्या, ये इस रीजन में आप देखते जाएं प्लीज। आपने क्या करना है? आपने इस रीजन में देखते जाना है, इस रीजन में कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? हमने आई इज लेस देन और इक्वल टू के किया, रिजल्ट में दोबारा से मल्टीप्लाई हुआ, 32 कंप्यूट हुआ, आई की वैल्यू 6 हो गई। और अब क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये आउटपुट कर देगा कि n यानी कि 2 की पावर 5 बराबर है किसके? 32 के। और कंसोल पे आप देख सकते हैं कि ये 2 टू द पावर 5 बराबर लिख रहा है 32 के। सो फार सो गुड। ठीक है, तो ये हमने स्टॉप कर दिया, और हमने इसको भी क्लियर स्क्रीन कर दिया। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम की, अब हमने बेसिकली किसी की भी पावर निकालनी, लेट से मैं कहता हूँ 5 टू द पावर 7 निकालने, ये देखिए जी आंसर आ गया। ठीक है, बस एक दफा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि अगर मैं कह दूं ना लेट से 2 की पावर 30 निकालो, तो ये आंसर आता है, बहुत बड़ा सा नंबर आता है। लेकिन अगर हम 2 की पावर 33 निकाल लें, या 34 निकाल लें, समथिंग लाइक दैट, ये देखिए मेरा आंसर क्या है। पता नहीं क्या हुआ है, ये जीरो कहां से आ गया। ये आपने सोचना है, ये आपने सोचना है कि ये क्यों हुआ ऐसा। कि अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू दे दूं तो कोई मसला हो जाता है। वो मसला क्या है, ये आपने आराम से सोचना है। और ऐसा करें, आप एक काम करिएगा, चैट जीपीटी से जाके पूछिएगा कि अगर मैं इंटीजर में 2 टू द पावर 3 निकाल, और आपने डीबगर से भी जाके देखना है कि किस जगह पे जाके ये वैल्यू जीरो हो जाती है या कुछ भी हो जाती है जो कि गलत वैल्यू हो। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि कब आप चैट जीपीटी से पूछें, जो मर्जी से हेल्प लें, आप ये फिगर आउट करें कि ये 2 टू द पावर किस पे आके वैल्यू गलत हो जाती है। और आपने थोड़ा सा पूछना है चैट जीपीटी से कि कहाँ मसला है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि एक्चुअली जो इंटीजर होता है ना, इसकी एक खास लिमिट होती है। उसके बाद वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो कहता है भाई अब मैं स्टोर नहीं कर सकता आंसर। ठीक है, फिर वो पता नहीं क्या गन मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्लीज गो, जब आप ये करने लगे थोड़ा सा चैट जीपीटी से डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, कि क्या मसला हुआ है। ठीक है, चलें जी, अब हमने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, ये इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम है? प्रॉब्लम नंबर 3 है, तो इसे करते हैं main 3। ठीक है, हम दोबारा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इंट मेन बनाते हैं, और यहाँ पे जाके लिखते हैं रिटर्न 0। ठीक है, और हम आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 पे, एंड दैट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल। बल्कि नहीं, तो इतना सिंपल भी नहीं है। हमने दो वेरिएबल्स हैं, इनको असाइन करनी है ये वैल्यूज, और हम चाहते हैं कि वैल्यूज को स्वैप कर दें। ठीक है, अच्छा जी, स्वैप करने के लिए हमने सिंपल सा काम करना है। मैं कहता हूँ इंटीजर ए बी। ठीक है, और लेट्स से हमने अभी तो प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा लिखा है, इसकी वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 32 है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाए। स्वैप का मतलब ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में कैसे आएगी? ए इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। तो ए की वैल्यू बी में आ जाएगी, तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं। ठीक है, सी आउट। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सी आउट कर देते हैं, वो है बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट करते हैं ए। जी, ए कितना है बेटा? ए आउटपुट कर दिया, और यहाँ हमने किया क्या? बी, और यहाँ हमने आउटपुट कर दिया क्या? बी। ठीक है, ठीक होगी बात। और अब इसी तरह हम कर देते हैं सी आउट यहाँ पे,
इसको निकाल दिया, और यहाँ पे बिफोर की जगह हम ले देते हैं आफ्टर, यानी कि स्वैपिंग, ये जो हमने स्वैपिंग का कोड लिखा है, ये जो 2 लाइनें लिखी है, हम देखेंगे इसके बाद क्या स्वैपिंग हो जाती है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि नहीं होगी स्वैपिंग। ठीक है, तो ये देखें जी, कंट्रोल F5 किया हमने, देखा, तो देखना है बड़ी अजीबोगरीब चीज होगी। वो होगी कि स्वैपिंग के बाद ए की वैल्यू भी 32 है और बी की वैल्यू भी 32 है। ये तो गलत हो गया, है ना? तो सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। अब हम इसको डिबग करते हैं। ठीक है, और डिबग कैसे करते हैं, वही स्टेप बाय स्टेप चला के। तो हम यहाँ आएंगे, F10 करेंगे, देखते हैं भाई ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 32 है, दोनों में यहाँ देखते जाए प्लीज। ये ना मैं दोबारा से यहाँ सर्कल बना देता हूँ, और प्लीज ये यहाँ पे देखते जाए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 32 है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हम ये देखें जी, हम बिफोर स्वैपिंग आउटपुट करते हैं, और बिफोर स्वैपिंग बिल्कुल ठीक आउटपुट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं। अच्छा, आप देखें हो क्या रहा है। जब हमने कहा ए इज इक्वल टू बी, देखना यहाँ पे क्या होता है। ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, कि ए में बी की वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ इस तरह की चीज होगी। अच्छा, क्या चीज होगी, होगी कुछ इस तरह की चीज, कि ए की वैल्यू यहां से रिमूव होगी और यहां पे आ जाएगा 32। कैन यू सी ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होगा कि जो ए में पहली वैल्यू पड़ी हुई थी वो तो रिप्लेस हो गई, तो वो तो गन मच गया। अब अगर बी इज इक्वल टू ए करेंगे, तो वो तो 32 उसके अंदर दोबारा आएगी, वो 32 ही रहेगी। और वही हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे हमने F10 किया, वो 32 हो गई। ठीक है ना, ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। और जब आपने बी इज इक्वल टू ए किया, तो वो भी 32 ही रहा, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डज इट मेक सेंस। तो एक्चुअली हुआ ये है कि जब मैं ए इज इक्वल टू बी करता हूँ, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चलते। ये इकट्ठे अगर चलते हैं ना, तो फिर शायद बात ठीक होती, लेकिन ये इकट्ठे नहीं चलते, पहले एक लाइन चलती है फिर दूसरी लाइन चलती है C++ के अंदर। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, हम ये करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे टी, जिसको आमतौर पे टेम्प कहते हैं। टेम्प का मतलब टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, और उससे पहले हम एक काम करते हैं, टेम्प में हम जिसकी वैल्यू पहले चेंज हो रही है ना, वो हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और आखिर में b इज इक्वल टू ए करने के बजाय हम b इज इक्वल टू टेम्प कर देते हैं। क्यों, क्योंकि a की पुरानी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। और ये देखिए, अब हम चला कर देते हैं, अब आप देख जाइएगा क्या हो रहा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको बात बताऊं, ये आम तौर पे ये बच्चों को पता नहीं लगती, और उसके बाद वो बड़ी तकलीफ में रहते हैं। ये देखें जी, ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू डी है, और टेम्प अभी तक गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने बिफोर स्वैपिंग आउटपुट किया, और ये देखें जी, बिफोर स्वैपिंग बिल्कुल ठीक आउटपुट हो रहा है। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। पहली लाइन कह रही है कि भाई ए को, जिसको तुमने बाद में रिप्लेस करना है, उसको पहले टेम्परेचर में सेव कर दो। तो टेम्प में क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, और हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आई होप कि यू आर ऑल लुकिंग एट दिस पार्ट। ठीक है, हाँ जी, अब हमने कहा बी, ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी का बेटा मतलब ये है कि ए में अब आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा। ऐसे ही है। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ, F10 प्रेस किया, ये देखें जी, ए में 32 आ गया। ठीक है, और अब हमने कहा बी इज इक्वल टू क्या करो, बी इज इक्वल टू टेम्प करो, बी इज इक्वल टू ए ना करो, क्योंकि वो तो 32 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ये देखिए जी, 45 हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे ना ये जो बैठे हुए हैं आप, सलमान साहब, सलमान साहब, जी जी सर। काइंडली ये देखें, एक बच्चे ना जो पीछे बैठे हुए हैं ना, ये ना बातें कर रहे हैं। स्पेशली ये जो दरमियान में बैठा हुआ है ना, ये जो तीसरी रो में जो वहां पर बैठा हुआ है, ये जो व्हाइट कलर का जो शर्ट पहनी हुई है इसने, यार ये जो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है यार, ये किसको कहना चाहिए, ये जो इस रो में, हाँ ये जिसने हैंड खड़ा किया, यार तुम क्या बात कर रहे थे इससे? यार, यार प्लीज बातें नहीं करें यार, प्लीज बातें ना करें, ये आप गलत बात करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना? प्लीज आपको कोई सवाल है आप हमसे पूछिए। ठीक है, ठीक है, फाइनल नहीं। ठीक होगी बात। चलें जी, ये हमने स्वैपिंग वाला काम कर लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल ठीक आएगी। ये देखिए, बिफोर स्वैपिंग भी ये है और आफ्टर स्वैपिंग ये है। ठीक है, इस प्रोग्राम का क्या नाम रखें, इस प्रोग्राम का नाम रखते हैं प्रोग्राम नंबर 4। ये हो गया जी 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ है प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉब्लम 5 ये कहता है कि ऐसा करें, एक एक नंबर इनपुट करवाएं k,
के का मतलब है कि मैंने के इंटीजर इनपुट करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं के इंटीजर इनपुट करूंगा, और तुम्हारा काम यह है कि तुम उन सब की एवरेज निकाल कर दो। तो फॉर एग्जांपल इन सारों को अगर मैं ऐड करूं, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने एक कैलकुलेटर पे ये ये जो जीमेल है, गूगल है, इस पे जाके ये लिखता हूँ, और इसमें फॉर एग्जांपल प्लस कर देता हूँ, 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 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, 10 से। तो मेरा आंसर क्या आता है? आंसर आता है 74। ठीक है, ये सबको नजर आ गया 74? ठीक है। अच्छा बेटा, अब मेरे से सवाल पूछा हूं आपसे, आप मुझे ये बताएं कि आप कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इजंट इट कि अब भी आप यही करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, आपके दिमाग में आप क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। शुरू में उसमें क्या स्टोर हुआ होगा? जीरो स्टोर हुआ होगा। नहीं, जीरो स्टोर होगा, आप वन नहीं स्टोर होगा, आप क्योंकि सम कैलकुलेट हो रहा है। अब क्या करेंगे, आप पहले नंबर को लेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो 0 जमा 2 कितना होता है? 2, तो ये 2 बन गया। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट नंबर लेंगे जो कि है 5, और वो इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है। अब आप 6 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो 6 ऐड करने का मतलब क्या है? 7 + 6 कितना हो गया? 13 हो गया। ऐसे ही करेंगे ना? फिर आप क्या करेंगे, अब आप फिर आप इसमें 14 ऐड करेंगे, तो 14 ऐड किया तो ये कितना हो गया? ये हो गया 27। ऐसे ही है। तो एक्चुअली यही काम हमने करने जा रहे हैं। ये जो आप अपने दिमाग में करते हैं, यही काम अब हम कोड करने जा रहे हैं। ठीक है। और आइडिया ये है कि लूप में एक वेरिएबल में बारी बारी आप इनपुट करवाते जाए, इनपुट करवाते जाए, इनपुट करवाते जाए, और हम क्या करते हैं, उसको एक रिजल्ट के अंदर इक्यूमुलेट करते जाए। ये बात समझ आई? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने दिमाग में करते हैं। ठीक है। अगर आपका कैलकुलेटर ना हो तो कॉपी पे आप ऐसे ही करेंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। कॉपी पे या दिमाग में ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? हम बिल्कुल इसी चीज को मिमिक करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ जाए, यहाँ पे जाके हमने एग्जैक्टली ये सब काम किया, और हम करते क्या है, ये देखें जी। हमने बेसिकली इंट दो वेरिएबल बना रहा हूँ। एक है जी इंट के, और एक मैं बना रहा हूँ क्या, ये गौर से देखें। मैं लिखता हूँ इंट सम, और मेरा आंसर सही नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने गौर से देखना क्यों नहीं सही आएगा। ठीक है। मैं एक सम वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी शुरू में वैल्यू है 0, सम, क्योंकि मैंने सम को एक्यूमुलेट करना है। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ वाइल, और ऑफ कोर्स मुझे काउंटिंग करनी है, i = 1। ठीक है। और मैंने कितनी काउंटिंग करनी है? i इज लेस देन और इक्वल टू क्या, a। ठीक है। ठीक है। और मैं करता हूँ क्या, i i = i+1। ठीक है। और मैंने करना क्या है इसके अंदर, करना ये है, अच्छा मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से इंटीजर, लेट्स से वैल्यू। और मैं क्या करूंगा, हर दफा लूप में आके एक नई वैल्यू रिसीव करूंगा, हर दफा लूप में आके एक नई वैल्यू रिसीव करूंगा। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, ये पीछे नजर आ रहा है आखिरी रो में, या आखिरी रो में लड़के बातें कर रहे हैं? जो आखिरी रो में रो बैठे हुए हैं ना, लेफ्ट साइड पे आपके, वो दो बातें कर रहे हैं। अच्छा इनसे मुझसे ये पूछें, सिर्फ उनसे ये पूछें, उनको समझ में आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? दोबारा जो है अगर आपसे सब पूछे तो बता देंगे। वो आपको कह बेटा रहे हैं, समझ समझ आ रहा सिर्फ है। सिर्फ बेटा, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप हमें बताइए। ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं। अच्छा देखो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है लूप में बारी बारी आपने काम करना है। क्या काम करना है? के दफा काम करना है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रिसीव करेंगे, और हम कहेंगे तुम एक काम करो, सम में क्या करो, इसको इक्यूमुलेट कर दो। कैसे? जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर देना। ठीक है। और जब आप लूप खत्म करो तो ऐसा करो, डिस्प्ले करवा दो। क्या डिस्प्ले करवा दो? आप डिस्प्ले कर दो, लेट्स से मैं फिर से सम डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है। तो सम विल बी इक्वल टू क्या, सम। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैंने एवरेज लिखनी है, तो मैंने होना तो ये चाहिए क्या, कि सम नहीं, एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सम डिवाइडेड बाय के होना चाहिए। ठीक है। और मेरा आंसर आएगा गलत, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है। सम बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन आंसर मेरा गलत आएगा, के मेरा एवरेज गलत आएगा।
ठीक है। अच्छा बाय द वे, मेरा कैलकुलेटर की जगह ये था ना, इसमें अगर पहले मैं कैलकुलेट करूं सम, तो सम क्या आता है? सम आता है 74। ठीक है, देखना मेरा सम बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा? ये मैं देखे, ये देखे, ये मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा बाय द वे, थोड़ी सी एक बड़ी जरूरी बात है, जब समझाने लगा हूं मैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखें जी, मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ। अच्छा वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है, क्या मसला है सर? एफ, कंट्रोल F5। यस, वो कह रहा है कि लोकल वेरिएबल n इज अनइनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनपुट करवा लेना चाहिए, तो हम सी आउट कर देते हैं। हाँ जी, हाउ मैनी नंबर्स, नंबर्स एवरेज, एवरेज यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, n। ठीक है, यहाँ पे या ऐसे कर लेते हैं के नंबर्स एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं, सीन करवा लेते हैं के को। ठीक है, और अब हम बेसिकली ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी, मैं इसको F10 प्रेस करता हूँ, और आप देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आया, ये देखिए जी, वो मुझसे पूछ रहा है, मुझे बताओ के नंबर की वैल्यू बताओ। तो मैं के कहता हूँ, लेट्स से 10 है। ठीक है, तो के में देखिए 10 आ गया। ठीक है, प्लीज कीप लुकिंग एट दिस, एट दिस। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करूँगा। ये कहता है सम को शुरू में जीरो से इनिशियलाइज कर दो। देखिए सम जीरो हो गया। प्लीज प्लीज आप बोलते जाएं प्लीज। ठीक है, सम जीरो हो गया देखें। ठीक है, यस सर, हो गया। अब आई की वैल्यू 1 कर दी हमने। ठीक है, और वैल्यू में अभी तक जंक पड़ा हुआ है, क्योंकि वैल्यू तो हमने रिसीव ही नहीं की। तो ये आई इज लेस देन और इक्वल टू के है, क्योंकि पहली दफा आ रहा है। अब वो सीन करवाता है वैल्यू। ठीक है, अब वो वैल्यू इनपुट सर करवा ये रहा के है। नंबर एवरेज वाला दोबारा समझाइएगा। क्या? ये के क्या? नंबर एवरेज वाला सर जो आपने किया अभी, क्यों? दोबारा क्यों समझाऊं? समझ नहीं आया सर। क्यों समझ में नहीं आई? अब मैं वही दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ ना, कैसे चल रहा है वो। ठीक है, ये काइंडली आप फोन ले लें, ये आप फोन ले लें जी। आप क्लास में बैठे हुए थे या नहीं बैठे हुए थे? क्लास में था सर मैं। तो फिर क्या बात अभी तक समझ में आई है तुम्हें? मैंने एक काम है जो के दफा करना है, ये समझ में आता है, क्योंकि मैंने के नंबर्स का एवरेज करनी है। तो के नंबर्स की एवरेज करने के लिए मैंने ये के का लूप लिखा, ये समझ में आती है बात? जी सर। ठीक है, फिर मैंने करना क्या है, मैंने के दफा एक नंबर इनपुट करवाना है, और एक सम में उसको इक्यूमुलेट करते जाना है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूं, मैं कहता हूं सी इन करवाओ वैल्यू को। तो ये कितनी दफा इनपुट करवाएगा वैल्यू? ये अगर मैं लूप लिख दूं, तो ये जो तीन लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं, ये कितनी दफा इनपुट कराएंगी, कितनी दफा नंबर को इनपुट करवाएंगी? जितनी मेरी के होगी, है ना, क्योंकि के दफा एक चीज चल रही है, और मैं हर दफा क्या कर रहा हूँ, मैं हर दफा वैल्यू में रिसीव कर रहा हूँ, हर दफा वैल्यू में रिसीव कर रहा हूँ, वैल्यू में रिसीव कर रहा हूँ। अब मैं इस वैल्यू को किसी में सेव करा दूँ, और वो मैं कैसे करूंगा? मैं यूं करूंगा कि मैं करूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली में क्या हो रहा है, बेसिकली सम में वो वैल्यू एक्यूमुलेट होती जा रही है। अब बाहर जाकर बात करें, सम में जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है। ठीक है, और अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, ये वहां पे मैं आया, यहाँ पे ओके, सॉरी, मैं अब आपके सामने F10 प्रेस करता हूँ। यहाँ आए, F10, 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 ये जी के की वैल्यू लेट से उसने 10 एंटर की। मैं यहाँ आया, सम में मैंने अभी तक जीरो है, आई की वैल्यू 1 है, और यहाँ आए, क्या ना, अब बाद में बात करें। ठीक, यहाँ पर आ गए। अच्छा जी, एक मिनट, सर ये गिव मी टू क्लास मिनट्स। 4 में जो सेकंड नंबर पे लड़का बैठा हुआ है ना, मोबाइल चला रहा है। यार ये क्या करते हैं आप यार, प्लीज, अब आप यहाँ पे बैठ के मोबाइल यार चलाएंगे, कितनी गलत बात है यार। किसके पास मोबाइल है? मैंने आपको कहा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। यार ये गलत बात है ना बेटा, ये गलत बात है।
यानी हमें यहाँ पे स्क्रीन से नजर आ रहा है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये तो गलत बात है बेटा, ऐसा ना करें प्लीज, ऐसा मत करें। इस तरह तो फिर आप हम यानी कि हम भी बददिल हो जाएंगे ना। देखिए ये पूरा लेक्चर मैं दोबारा ले रहा हूँ, आपके लिए ले रहा हूँ ना, ठीक है, प्लीज ऐसा मत करें। अच्छा जी, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली, ये क्या हुआ, ये रुक क्यों गया है? मैं F10 प्रेस करता हूँ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, के की वैल्यू उसने इनपुट करवाई, ठीक है, के की वैल्यू लेट से 10 है। यहाँ पर हम आ गए, सम को 0 किया उसने, आई को 1 किया, यहाँ आया, सीन करवाया, ठीक है। और सीन में आते हैं, और यहाँ जाके मैं ये 10 वैल्यूज कॉपी करता हूँ, और ये जाके कंसोल में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने पेस्ट किया तो ये मैंने सारी वैल्यूज पेस्ट कर दी और एंटर दबा दिया, है ना। तो देखिए मैंने कितने नंबर्स इनपुट किए हैं, पहले ये बताएं, ये जो लाइन में कॉपी करके पेस्ट किए हैं, कितने नंबर्स इनपुट किए हैं? ये देख रहे हैं, ये देखें, ये कितने नंबर इनपुट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक और भी कर देते हैं, चले अभी 9 किए हैं, चलो कोई बात नहीं, देखिए वैसे 10 होने चाहिए थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 होने चाहिए थे, 10 क्यों नहीं आए, बट खैर चलो ठीक है। हाँ 10, तो एक एक नंबर 0 कर देते हैं, चले हाँ, ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है? अच्छा मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने उसे कहा था एक नंबर एंटर करो, लेकिन उसने स्पेस सेपरेटेड 10 नंबर एंटर कर दी, ये तो गलती नहीं हो गई? गलती नहीं हुई। गलती इसलिए नहीं हुई क्योंकि बेसिकली सी इन काम ऐसे करता है कि वो पहला नंबर इनपुट करवाता है, और पहला नंबर हमने 2 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आगे स्पेस है तो वो रुक जाएगा, मतलब ये कि ये तमाम नंबर्स जो हैं वो सी इन में पड़े रहेंगे। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? यानी सी इन ऐसे काम करता है, इसको इस तरह से इमेजिन करें कि जो सी इन है ना वो कुछ इस तरह काम करता है। ऐसा कलर कैसे चेंज करते हैं यार, एक मिनट, ड्रॉ, और इसका कलर चेंज, कलर मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ। सीन ऐसे काम करता है, इमेजिन करें कि ना ये एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है, आपने जो भी नंबर्स इनपुट किए ना वो यहाँ पे बेसिकली 2 है, 5 है, 6 है, 14 है, 10 है, ये सारे के सारे नंबर जो मैंने इनपुट किए हैं ना ये इस पाइप में आ गए। आखिरी नंबर जो होगा वो 1 होगा, इससे पिछला होगा वो 7 होगा, ठीक है। अब जब आपकी ये लाइन चलेगी, कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, कौन सी लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, सी इन चलेगी ये। तो ये जो सी इन की लाइन है, ये जो सी इन की लाइन है, ये सिर्फ एक नंबर इनपुट करवाएगी, कौन सा नंबर इनपुट करवाएगी, पहला पहला जो आपने कहा, और वो देखिए वो क्या है, वो 2 है ना। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ये बेसिकली, ये देखिए ये 2 जो है वो रिसीव कर लिया इसने, बाकी सारे के सारे उसके अंदर ही पड़े हुए हैं। मतलब ये कि अगर आप ये देखें कि ये जो आपका, अ, अगर मैं ये बात करूं, तो ये बेसिकली 2 निकला है, बाकी 5 इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, 5 भी पड़ा हुआ है, 6 भी पड़ा हुआ है, 14 भी पड़ा हुआ है, 10 भी पड़ा हुआ है, 17 भी पड़ा हुआ है, सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। और जब अगली दफा जब सीन में करेंगे तो क्या क्या क्या, अच्छा बताओ क्या बफर में पड़ा हुआ है, अगर बफर में पड़ा है तो उसको निकाल लो, ठीक है। तो सीन ऐसे काम करता है, पाइप की तरह काम करता है, अगर आप एक से ज्यादा नंबर उसमें एंटर कर देंगे तो वो उसके अंदर ही पड़े रहेंगे, ठीक है। और होता क्या है कि जब आप एंटर दबाते हैं तो पाइप से बाहर निकालना शुरू करता है। तो हमने क्या एंटर किया, हमने क्या 2 5 6 और जितने भी नंबर थे, आगे जाके एंटर मारा, जब एंटर मारा तो वो उसने पाइप से निकालना शुरू किया, और पाइप से निकाल के उसने वैल्यू के अंदर पहली नंबर की वैल्यू उसने रिसीव कर ली, ठीक है। अब आप देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए जी, सम में जब हमने एक्यूमुलेट किया तो सम में शुरू में पड़ा हुआ है 0, तो 0 + 2 कितना होगा, 2, तो ये देखिए जी सम में वैल्यू 2 आ गई। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 2 हो गई, वापस आया, अब आप दोबारा सीन करेगा, लेकिन सीन में पहले ही बफर पड़ा हुआ है, कौन सा पड़ा हुआ है, आप कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, आप पड़ी हुई है कौन सी वैल्यू, 5, और ये देखें ये 5 ये रिसीव कर लेगा, ये देख रही 5, क्योंकि अब वो कंसोल पे नहीं जाएगा, बल्कि बफर से ही निकाल लेगा, और फिर सम में दोबारा एक्यूमुलेट किया, सम में देखिए 7 हो गया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे आया, देखे बफर में पहले ही वैल्यू पड़ी हुई है, कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, देखे 6 वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये देखिए 6 इसने एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है। और एक्यूमुलेट करके इसने आंसर भी देखे 13 निकाल लिया, क्योंकि पहले जो वैल्यू थी वो 7 थी, ठीक है। तो इस तरह ये सारी की सारी वैल्यू एक्यूमुलेट हो जाएंगी।
अदर देन, अब क्योंकि हमने 9 वैल्यूज इंटर की हैं, तो ये देखिए ये सारी वैल्यूज इंटर हुई, और आखिरी वैल्यू देखेंगे ये कौन सी, 7 भी इसने करवा ली है इनपुट, उसके बाद 1 आएगी, 1 भी इसने इनपुट करवा ली है, देखो 74 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, एक वैल्यू हमने कम दी है तो वो भी इनपुट कर देते हैं। तो लेट्स से हमने इनपुट दे दी, कौन सी वैल्यू, लेट्स से मैं कहता हूँ लेट्स से 10 वैल्यू और ऐड कर देता हूँ। ओ यार की हो गया, 10 वैल्यू, ओ भाई की हो गया, 10 वैल्यू इंसर्ट, ओ क्या है, गॉड सेक, 10 क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट, 10 ये क्यों नहीं चल रहा था, सॉरी ये कोई मसला आ रहा है, मैं 10 कर देता हूँ। अच्छा ये चली नहीं है लाइन इसलिए, ओह 10, वो देखे 10 आ गया, अब वो 10 नहीं आ गया, वो कितना आ गया, वो 1010 आ गया, तो उसकी वजह से गलत हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्या, 10 आ गई है अनफॉर्चुनेटली, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बताएं हम 1084 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 1084 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 108.4। 108.4 आता है, एवरेज होनी चाहिए थी 108.4, लेकिन हमारी जो एवरेज आएगी वो देखिए, सम हमारा बिल्कुल ठीक आया है 1084, लेकिन जो हमारा एवरेज आई है वो 108 आई है। आ, आह, किधर गई यार, ये आउटपुट क्यों नहीं हो रही, अच्छा जी ये देखिए जी, आंसर कितना है, 108 आया, एवरेज हमारी 108 आ रही है, क्यों आ रही है 108, एवरेज हमारी 108 आ रही है, क्यों आ रही है बताएं, क्योंकि क्या हुआ है, क्या हुआ है, अब आपको बताना चाहिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, कि हमारा आंसर 108.4 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 108, क्यों आ रहा है, क्योंकि क्योंकि सम जो है वो एक इंटीजर है, और जो के है वो भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज एन इंटीजर, तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 1.0, 1.0 से डिवाइड करते हैं, ये बात समझ में आ गई। और अब अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने 10 एंटर किया, यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने लेट्स से यहाँ गया, यहाँ करके मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और 1010 कह दिया, अब मेरा आंसर देखिए क्या आ रहा है, 108.4 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि सबको ये बात समझ में आ गई है, प्लीज डिस्कस फॉर 2 मिनट्स, कोई सवाल है तो पूछें, और मैं ये कोड भी आपके सामने खोल देता हूँ, कोई सवाल है तो उसके बारे में पूछें। ये ये देखें, आपने जो चार को किसने डाला है? मुझे समझ नहीं आया सवाल, जी बताएं क्या सवाल है। ना करो, इसमें बोलने की अपॉर्चुनिटी है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। सर आप जारी रखें। ठीक है, ओके, all right, please read this question and then we're going to talk about it. Please read this question. अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि n इनपुट करे और फिर k इनपुट करे, और फिर तरीकाकार क्या है, उसने n से आगे k नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, n से आगे k नंबर डिस्प्ले करने हैं। इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम जो कि हमने पहले किया था, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि अब उसने कहा है कि k के ऊपर बाउंड करो। ठीक है, कि आपने स्टार्ट करना है n से, और आपने जितने नंबर्स आप प्रिंट करते जा रहे हैं उसको अलग काउंट करते जाएं, और जब वो के पूरे हो जाएं तो आप रुक जाएं। ठीक है, तो ये देखिए मैं कैसे करूंगा इसको,
मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। तो ये हमारा कौन सा सवाल था बेटा? ये हमारा सवाल था, आई थिंक ये दोनों सवाल हमारे सेम है, 5 और 6, एक में सम मांगा हुआ है, एक में एवरेज मांगी हुई है, तो हमें दोनों सवाल कर लिए हैं। तो हम 7 सवाल पे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये है 5 और 6, ठीक है। तो हम इंट मेन किस पे हैं, रिटर्न 0। हमने एक इंटीजर n लेना है और एक k लेना है, ठीक है। तो सीन करवाएंगे हम n एंड k, एंड प्लीज आउटपुट बिफोर दिस जी n एंड k, ठीक है। ये हमने इनपुट करवाया। तो हम एक स्टार्ट लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये हम एक इंटीजर v कर देते हैं, जो कि स्टार्ट होगा किससे, n से, ठीक है। और ये गलती की हुई है, मैंने एड करना चाहिए था। और एक हम i लेते हैं जिसकी वैल्यू शुरू में है 1, और ये काउंटिंग करेगा। तो हम करते हैं while i इज लेस देन और इक्वल टू क्या, k, कि मैंने k नंबर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। और मैंने कहना है i इज इक्वल टू i प्लस k, यानी k नंबर्स मैंने आउटपुट करने हैं ना। स्टार्ट कहां से होने चाहिए, इस n से स्टार्ट होना चाहिए। और ऑल आई हैव टू डू इज कि मुझे ये v वैल्यू आउटपुट करवानी है, ठीक है। और क्या करना है, और मुझे v में भी एक इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि पहली दफा वो 100 आउटपुट करे, फिर 101 आउटपुट करे, फिर 102 आउटपुट करे, फिर 103 आउटपुट करे, इस तरह चलता रहे, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं इवन नंबर्स आउटपुट करना। तो ये कहां से v स्टार्ट होगा, v+2 करता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे i प्लस क्या आना चाहिए, i प्लस k नहीं, i+1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू i+1 का मतलब है कि ये काउंटिंग कर रहा है, और v n से स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग फ्रॉम हियर उसने इवन नंबर्स आउटपुट करते जाना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 100 5 इवन नंबर्स बताओ। तो ये देखिए जी, इसने 108 तक आपको आउटपुट बता दी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सवाल हो गया, ये हमारा हो गया 7A, ठीक है। हम इधर आते हैं। वो कहता है इसी तरह आप ऐसा करें, क्या करें, और नंबर्स डिस्प्ले करें। आई थिंक ये आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाते हैं। राइट ए प्रोग्राम विच प्रिंट द, प्लीज साइलेंस। अच्छा, अब आप, अच्छा प्लीज बात सुने, प्लीज बात सुने, बात सुने, ठीक है। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, अब आपने सवाल नहीं करने, ठीक है। आई थिंक वी हैव हैड इनफ ऑफ क्वेश्चंस, लेट मी गो थ्रू इट वंस। प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन k, ठीक है। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम लेट्स से 0 से शुरू कर दे, जैसे भी कर दें, आपने मल्टीपल ऑफ 5 आउटपुट करने हैं। अब मल्टीपल ऑफ 5 जो होते हैं वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ आ जाते हैं, इंटीजर मेन, और ये 8th क्वेश्चन है, रिटर्न 0। तो आपको कहा क्या गया, इंटीजर के एक इनपुट करवाएं, यानी कि सी इन करवाएं के को, ठीक है। और ये है मल्टीपल ऑफ 5 अंटिल, ठीक है। ये हमने इनपुट करवा लिया। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल कहा, और कहा कि हम इंटीजर v बनाते हैं जिसकी शुरू में 5 वैल्यू है, और यहाँ y लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं v इज लेस देन और इक्वल टू k तक, ठीक है। और हम कहते हैं v इज इक्वल टू v+5, और उससे पहले हम सी आउट करवाते हैं क्या, v को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, पहली दफा 5 आउटपुट करेगा, एक दफा 5 ऐड कर देगा तो 10 आउटपुट करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कब तक आउटपुट करेगा, जब तक v की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k है। जैसे ही v की वैल्यू ग्रेटर देन k होगी, विल स्टॉप, ओके। तो कंट्रोल F5, लेट्स से मैं कहता हूँ मल्टीपल ऑफ 5, और मैं कहता हूँ यहाँ से अंटिल, लेट्स से मैं 75 कह देता हूँ। तो ये देखिए, ये 75 तक 5 है। अवॉर्ड